Hello everyone, my name is Ratnesh and I welcome you to your favorite platform, the e-learning platform, Kamath, the e-learning platform. So, today we are going to learn a very important topic which actually makes you people so much confused that in your exam you are unable to answer this question properly, and even while using it in your sentences, you often make mistakes. So, let's understand what is that condition or context. Actually, rather and rather than, कई बच्चों को मैंने सुना है कि वो या तो रादर में कंफ्यूज होते हैं या रादर दैन में कंफ्यूज होते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि इनका मीनिंग पता होना चाहिए, फिर इनका यूज पता होना चाहिए, फिर कुछ एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए एज यू। तो मैं आपको यहाँ पर सारी चीजें एक एक करके बताऊंगा और आपको खुद लगेगा कि यस सर, एक्चुअली दिस वाज व्हाट वी वर लुकिंग फॉर, एंड दैट इज व्हाई इट इज योर फेवरेट प्लेटफॉर्म। सो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रादर या रादर दैन का मतलब क्या होता है। रादर का मतलब होता है कुछ भी करने के बजाय। आप बोलते हो ये करने के बजाय आप ये कर सकते हो, ये करने के बजाय आप ये कर सकते हो, बट खाली रादर यूज करते हो तो क्या सेंस निकलता है। तो सबसे पहले आप कहीं पर नोट कर सकते हो कि रादर शब्द का इस्तेमाल एक एडवर्ब के जैसे होता है, और इसका आप इस्तेमाल किसी भी अफर्मेटिव या पॉजिटिव या कह सकते हैं प्लेजेंट एडजेक्टिव के साथ किया जाता है। अब आता है कि प्लेजेंट एडजेक्टिव होता क्या है। जिसका साउंड या जिसका सेंस प्लेजेंट हो, नेगेटिव ना हो, पॉजिटिव हो, उसके साथ। बट यहाँ पर एक कंफ्यूजन शुरू होती है जो स्टूडेंट्स को बुक से या ज्यादातर नहीं पता चलती, जो मैं आपको सेकेंड ऑप्शन में क्लियर करूंगा। बट पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, पहला सेंटेंस कहता है दिस बुक इज रादर यूजफुल। आप यहाँ पर दैन नहीं लगाकर एक सिंपल स्टेटमेंट जो कि करेक्ट स्टेटमेंट है यूज कर सकते हो। मतलब आप अगर किसी चीज को बोलते हो ये मेरे लिए फायदेमंद है, ये मेरे लिए बेटर है, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग है, तो आप सिंपल बोल सकते हो दिस बुक इज रादर यूजफुल। बल्कि ये तो बुक मेरे लिए यूजफुल है। इसकी हिंदी ये हुई कि बल्कि ये बुक तो मेरे लिए यूजफुल है। अगर आपसे कोई बात कर रहा है और आपको बोल रहा है मुझे नहीं लगता ये बुक तुम्हें काम आएगी, बट तुमने बोला बल्कि ये बुक तो मेरे लिए यूजफुल है। अब आता है क्वेश्चन कि इसका किसी एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। जैसे कि आपके सामने हाईलाइटेड वर्ड है फेयरली अनजस्टिफाइड, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि फेयरली एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ प्लेजेंट ले सकता है। मतलब प्लेजेंट एडजेक्टिव ले सकता है, बट रादर अपने साथ प्लेजेंट के साथ साथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव भी ले सकता है। एंड दिस इज समथिंग रियली इंटरेस्टिंग विच यू can't expect from others which you get on this platform। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पर फेयरली को रिमूव करके आप रादर अनजस्टिफाइड यूज कर सकते हैं, क्योंकि फेयरली अपने साथ सिर्फ प्लेजेंट एडजेक्टिव लेता है, बट रादर अपने साथ दोनों तरह के एडजेक्टिव्स लेता है। और अनजस्टिफाइड यहाँ पर अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। क्यों भाई? क्योंकि इसका मीनिंग निकल रहा है योर ओपिनियन सीम्स रादर अनजस्टिफाइड। तुम्हारा ओपिनियन ऐसा लग रहा है मुझे कि इसमें बहुत ही अन्याय हुआ है। तो आप सिंपल तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे। अब आता है बच्चों का फेवरेट क्वेश्चन कि सर रादर दैन कैसे यूज होता है। ना लेट मी टेल यू, प्ले चेस टू रिमेन एट होम। आप चेस खेलो घर पे रहने के लिए, बजाय बैडमिंटन खेलने पर जो आप स्ट्रीट्स पर जाते हो। तो आप सेफ रहोगे, कोविड से भी बचे रहोगे। सो स्टे होम एंड रीड ऑनलाइन। प्ले चेस टू रिमेन एट होम, इसका सिंपल सा मीनिंग निकल रहा है कि आप घर पर रहो, चेस खेलो, रादर देन प्लेइंग बैडमिंटन। तो यहाँ पर ये क्या कर रहा है, कंपेयर करने के लिए रादर देन यूज होता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सिर्फ रादर सिर्फ यूज करना है तो उसको किसी एडजेक्टिव के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ यूज कर सकते हैं। और रादर देन का इस्तेमाल हम कंपेयर करते समय कर सकते हैं, जब ये करने के बजाय ये कर सकते हो। तो इस तरह से एग्जाम्पल होता है। जैसे कि लास्ट एग्जाम्पल भी एक कंपैरिजन का है। जबकि बच्चों को ये सबसे ज्यादा डाउट होता है कि प्रेफर के साथ तो सर टू आता है, तो आपने ये कैसे यूज कर लिया। मैं आपको बता दूं, ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। उसका रीजन है सिर्फ और सिर्फ कि प्रेफर के साथ टू के अलावा रादर देन भी आता है, जो कि आपको जल्दी जल्दी कोई नहीं बताता। तो आई होप आपको ये एक कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये टिप्स बहुत पसंद आए होंगी। और अगर ऐसे ही आपको अपडेट्स चाहिए, ऐसे ही इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप जुड़े रहे हमारे प्लेटफॉर्म से और देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।